हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में एशियन पेंट्स की बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि रिलायंस छाया हुआ है और अपने डेब्ट कम करने के लिए वो काफ़ी कोशिशें कर रहा है, तो उसमें से कुछ हिस्सेदारी एशियन पेंट्स में भी है और उसके कारण भी स्टॉक नीचे की तरफ है। और प्लस जो कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है कंपनियों में, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम है। तो आने वाले दिनों में कितने दिन तक ये महीनों तक नीचे की तरफ रह सकता है स्टॉक। पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है, बट कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से नीचे की तरफ है और खबर के कारण भी इसमें थोड़ा सा प्रेशर है। जैसे कि ब्लॉक डील के द्वारा होगा, अगर रिलायंस इंडस्ट्री इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो ब्लॉक डील हो जाएगा, तो उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट एक जो कोविड-19 और लॉकडाउन है उसके वजह से लगभग 2 क्वार्टर, जो आने वाले 2 क्वार्टर और ये तो आएगा, रिजल्ट उसमें ठीक ठाक होना चाहिए। बट नेक्स्ट जो होंगे Q1 2021 का और Q2 2021 का, तो उसके वजह से इसमें प्रेशर रह सकता है। तो अभी जो लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा उनको वेट करना चाहिए। जो फंस गए हैं उनको क्या करना चाहिए, चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें बात करने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं कि एशियन पेंट्स में क्या खबर चल रही है और किस तरह से ट्रेड हो रहा है, और चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले महीनों में किस तरह का इसमें कारोबार हो सकता है। तो सबसे पहले इसका जो खबर है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। आप लोगों को इसी तरह से शेयर मार्केट के बारे में और स्टॉक के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जाती है। देखिए, रिलायंस इस वक्त एक तरह से काफ़ी न्यूज़ बना हुआ है और रिलायंस के शेयर की वजह से निफ्टी ऊपर की तरफ है 9300 के आसपास। और जिस तरह से Q4 का जो रिजल्ट था उसमें भारी गिरावट थी और प्रॉफिट में, तो अब रिलायंस में डेब्ट कम करने के लिए जो कोशिशें हैं उसमें आपने देखा कि ये फेसबुक के साथ जो डील हुई है, उसके बाद एक सिल्वर लेक के साथ डील हुई है, अब एक नई डील हुई है। तो आने वाले दिनों में इस तरह का रहेगा, राइट इशू रहेगा, वो 1257 में है, ध्यान रखेगा। तो उसके हिसाब से फिर कारोबार करेगा। बट स्टॉक एक तरह से काफ़ी ऊपर की तरफ चल रहा है, और जब तक डेब्ट कम नहीं होगा, और जैसे कि पेट्रोकेमिकल जो दिग्गज है, इनका जो मेन काम था, तो उसकी बात नहीं हो रही। बट रिलायंस जियो इनका पहले से अच्छा कामकाज कर रहा था, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। अब डेटा की बात बताने की कोशिश की जा रही है, और इसी तरह से अगर रिलायंस ऊपर की तरफ होगा तो निफ्टी के जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट में अपनी 98.9 डॉलर करोड़ की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार कंपनी कर्ज मुक्त होने की कवायद को तेज करना चाहती है। अभी ये खबर ऑफिशियली नहीं है, और अगर ऑफिशियली हो जाएगा तब फिर मान्य होगा। देखिए, एशिया के सबसे धनी शख्स मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी के पास एशियन पेंट्स की 4.9% हिस्सेदारी है। तो इस हिस्सेदारी को बेचना चाह रहे हैं डेब्ट के वजह से, और जैसे कि न्यूज़ भी सुना होगा आपने। और तो इसमें अब रिलायंस ने कई ब्लॉक डील के जरिए ये सौदा किया था, और रिलायंस के पास ये हिस्सेदारी टिस्टा रिटेल के जरिए है। एशियन पेंट के शेयर लगभग 1480-1494 के भाव से अगर आप लगाएंगे तो लगभग 7500 करोड़ 7490 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी होगी। अब देखना पड़ेगा कि कब ये ऑफिशियली न्यूज़ आती है। मीन्स जैसे आज न्यूज़ थी, जैसे फेसबुक की न्यूज़ आई, फिर सिल्वर लेक की न्यूज़ आई, और उसी तरह से ऑफिशियली होगा तो फिर स्टॉक एशियन पेंट का स्टॉक फिर कुछ ज़्यादा हलचल होगी उसमें, तो उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूज़ नहीं होती आने वाले दिनों में तो फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी 6 महीने के लिए इसमें प्रेशर रहेगा स्टॉक में, तो उसको आपको चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ये आज का ट्रेड है, 1580 के आसपास इसका लास्ट ट्रेड हो रहा है, और मोस्ट एक्टिव देखिए इसका जो कॉल है 1600 के आसपास है, 60 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है, 28 मई 2020 के आसपास। और मोस्ट एक्टिव पुट है 28 मई 2020 1500 के आसपास। यानी मीन्स ये 1500 को अगर ब्रेक करता है तो मान के चलिए कि फिर ये एक अच्छा खासा नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ये इसको अभी 1600 से ऊपर की तरफ भी जाने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। अब रिजल्ट के कारण हो सकता है ऊपर की तरफ जाए। अगर रिलायंस इसमें हिस्सेदारी नहीं बेचते तो हो सकता है फिर एक जंप के करे, और जिन्होंने इसको
4-5 साल पहले या उससे पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट भी बना है। बट लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से अच्छी अच्छी कंपनी में प्रेशर है। अब इनके भी प्लांट्स खोलने की उम्मीद है तो उसके अनुसार फिर कामकाज होगा। फिर देखिए एशियन पेंट का चार्ट है और काफ़ी अच्छा इसने जंप किया था पिछले कुछ सालों से, और इसको फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है उसको लगाने की कोशिश है और देखने की कोशिश है कि आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है। देखिए यहाँ से ये लगाने की कोशिश है और लमसम देखिए ऊपर के लेवल तक ये 1920 और 1930 तक गया था, तो 23% के आसपास 1700 के आसपास ये रुका नहीं। उसके बाद 1600 और 1600 से नीचे की तरफ है, यानी मीन्स ये 1515 के आसपास या 1500 के आसपास अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो मान के चलिए 1400 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है, लगभग 1430 और 1400 तक। तो उसके बाद भी अगर नीचे की तरफ आता है तो लमसम 1270 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो अभी एशियन पेंट में कमजोरी है और आप नीचे की तरफ भी देखिए MACD का भी अभी क्रॉस है, तो ये मंथली चार्ट है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ अगर जाता है, जैसे कि आप ये 1600 को अगर ब्रेक करेगा तो लमसम आप मान के चलिए ये 1730 और 1728 तक जाने की कोशिश करेगा। जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से जाने की कोशिश करता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री ये कहते हैं कि अभी एशियन पेंट्स में हिस्सेदारी नहीं बिकेगी क्योंकि कोई अभी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो अगर वो ये कहते हैं कि हिस्सेदारी बिकेगी तो डेफिनेटली आपको स्टॉक नीचे की तरफ 1500 से नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। ये लमसम देखिए इसका जो यहाँ से तेज हुआ था ये 2019 पिछले जुलाई से काफ़ी अच्छा तेज हुआ था। एशियन पेंट लगभग 1300 के आसपास था, तो देखिए इसका रिट्रेसमेंट भी लगभग 1300 के 1280 और 1300 के आसपास तक दिख रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, अगर रिजल्ट में ठीक ठाक रहता है 2-2.5 महीने का रहेगा वो, और उसमें अगर आप ऊपर की तरफ जाता है तो अभी फ़िलहाल कुछ 6 महीने के लिए इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अभी रिलायंस बढ़ा हुआ है, एक सिंपल सा ये है कि रिलायंस बढ़ा हुआ है, जिस तरह से लगभग 60,000 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट आया है और 53,000 करोड़ का राइट इशू के द्वारा होगा, तो रिलायंस को कोशिश कर रहे हैं मुकेश अंबानी जी की बने रहे ऊपर की तरफ, बट कामकाज भी उस तरह से होना चाहिए क्योंकि पेट्रोकेमिकल में काफ़ी अभी मान के चलिए कि अभी ये समझिए कि रिलायंस का ये हाल है कि जो मेन बिजनेस है उनका 2 पहियों में हवा कम है और 2 पहिए चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक जियो जो है बहुत हवा उसमें भरी गई है, बट ये है कि जो रिटेल है उसमें भी दिक्कत है लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से। इसीलिए बार बार देखिए जब इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी थी लगभग 1000 के आसपास का हिस्सेदारी खरीदी थी कुछ पूरे फैमिली ने, तब वहाँ से ऐसा लग रहा था कि लगभग 1200, 1300, 1400 तक जा सकता है रिलायंस, बट अभी 1580 तक चला गया है और अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके वजह से और निफ्टी भी ऊपर की तरफ है, प्लस आने वाले दिनों में हो सकता है कि शेयर मार्केट जो बड़े शेयर्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें। फिलहाल ये कुछ पॉइंट है, बट एशियन पेंट का जो अभी हाल है उसमें तो ये लग रहा है कि ये डाउन साइड लगभग आप मान के चलिए कि 1300-1370 तक आने की कोशिश कर सकता है नेक्स्ट 6 मंथ में। 2 क्वार्टर इसका जो है अच्छा नहीं रहेगा, जैसे कि आप कोविड और लॉकडाउन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो रही हैं, होंगी आने वाले समय में, क्योंकि ये जो क्वार्टर है उसमें तो 2-2.5-3 महीने का रिजल्ट आएगा, बट ये दिग्गज कंपनी है एक तरह से एशियन पेंट्स और आने वाले समय में अच्छा रहेगा इसमें। और 2 कारण इसमें सिंपली है, देखिए एक तो कोविड-19 और लॉकडाउन उसके वजह से इसमें प्रेशर है, दूसरा प्रेशर है ये हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री अपना लगभग 7,500 करोड़ का उगाने की कोशिश करें। वो ब्लॉक डील के जरिए होगा, ब्लॉक डील हो जाएगी तो फिर शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बट ये कब होगा देखने वाली बात होगी कि या मई में होगा या जून में होगा या फिर जुलाई में होगा, तो उसके हिसाब से होगा ये। और न्यूज़ जो है अभी कंपनी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, जब अपडेट हो जाएगा तभी मान्य होगा वो। तो ये आप लोगों को चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश है कि अगर ऊपर की तरफ अगर एशियन पेंट जाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए या 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए लिए हुए हैं तो उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और जो अभी लेना चाहते हैं तो उनको वेट करना चाहिए। और लमसम इसका मान के चलिए अगर आप जैसे रिट्रेसमेंट के हिसाब से है तो 1400 में भी 1400 के आसपास नहीं 1300 के आसपास 1350 या 1370 के आसपास से
इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यहाँ पे मिलता बेटर है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया था इसने, तो यहाँ तक आ सकता है ये। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया नीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।